इस दफ़ा साइंस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जो प्योरली नौजवानों के लिए है। वो नौजवान जो घर में बैठे हुए हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, उसमें मैट्रिक वाले भी आ जाते हैं, इंटरमीडिएट आ जाते हैं, ग्रेजुएट भी आ जाते हैं कॉलेज साइड के। एक तो हमारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा है, एक है पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। पिछले साल हमने 13,000 बच्चों को ट्रेन किया, जिस वो इंटरमीडिएट वालों को जो घर बैठे उनको रोज़गार नहीं मिल रहा था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, जावा में, मोबाइल एप्लीकेशन में और जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जो मार्केट जो है ना डिमांडेड हैं, तो उसमें कम से कम 13,000 में से 4,000 बच्चे आज फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं और डॉलर्स में कमाई कर रहे हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने, हुकूमत पाकिस्तान सिंध ने और जो चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी, उन्होंने ये कहा कि इसको और बढ़ाया जाए। तो इस साल हम 35,000 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बैच हमारी जो है वो शुरू हो गई है 22 सितंबर को। और ये ट्रेनिंग आम इंस्टीट्यूट में नहीं हो रही है, ये कराची सिंध के लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है। NLD यूनिवर्सिटी करा रही है कराची में, फिर मेहरान करा रही है हैदराबाद मीर पुखास में, फिर सखर IB करा रही है तीनों डिवीज़न में, शहीद बेनज़ीराबाद में, लाड़काने सखर में। और 35,000 लोगों को ट्रेन करेंगे। उसकी फ़र्स्ट बैच स्टार्ट हो गई है। इसकी ख़ास बात यह है कि हमने इसमें मैट्रिक के बच्चे को भी टारगेट किया है। सर मुझे ये बताएं कि एक्सपो सेंटर के अंदर इतना शानदार एक प्रोग्राम इनेक्ट किया गया है जिससे लोगों में एक अवेयरनेस आई है, यूथ और नौजवान इसको देख के क्या कह रहे हैं? आप बिलीव करें कि हमने 3 दिन ये किया, हमारे पास हमने 2,000 पम्फलेट छपाए थे पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हमारे पास एक भी नहीं है और इतनी रजिस्ट्रेशन हो रही है। पहली बैच की रजिस्ट्रेशन है, हमें 3,000 बच्चे उठाने थे पहली बैच में ना, उसमें 27,000 बच्चों ने इनरोलमेंट की है आपके, और सेकंड बैच की ऑलरेडी 15,000 हो चुकी है। तो ये जो लोगों में जो ना, क्योंकि गवर्नमेंट आप सुनते हैं आपको हर जगह जॉब नहीं दे सकती है, लेकिन हम हुनरमंद बना रहे हैं, उनको स्किल्ड वर्कर बना रहे हैं, स्किल्ड जो है ना उसको दे रहे हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में। दूसरा हमारा जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो है इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन सेंटर में वो बच्चे जो जिनके पास आइडियाज़ हैं, उसके एग्रीकल्चर के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, हेल्थ के हैं। जैसे बाइका है, बाइका भी एक आइडिया था, तो हम उसमें हमारा गुलिस्तान जौहर में है, दार से पीछे यूथ डेवलपमेंट सेंटर है, वहाँ बन रहा है यूथ डेवलपमेंट सेंटर। उसी में हम उन बच्चों को बुलाएंगे, उनके आइडिया पिक करेंगे और उनको हम मेंटरशिप भी कराएंगे और उनको हम सीड मनी भी देंगे, उनकी कंपनी रजिस्टर कराएंगे और उनको बताएंगे कि इन्वेस्ट अगर उनका आइडिया पिच कर गया तो इन्वेस्ट में को ले आएंगे। और उनकी जो ट्रेनिंग है माशाल्लाह उन्हें इनक्यूबेटर की, वो होगी IBA कराची में गार्डन में, जो सॉफ्ट स्किल की, मार्केटिंग की, कि चीज़ों को बेचा कैसा जाता है। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है जॉब पोर्टल प्रोजेक्ट है। जॉब पोर्टल में आजकल वैकेंसी जो आ रहे हैं 1 से 15 घंटे, वो बच्चा कोई भी ग्रेजुएट है वो बैठे ऑनलाइन अपना उसमें प्रोफाइल बनना है और उसमें जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी होगी वो उसमें अप्लाई कर सकता है। नौजवान के लिए क्या पैगाम है आपको अपने ज़रा अट्रैक्ट करने के लिए, कोई पैगाम दे बच्चों के लिए? मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि आप कोशिश करें जो ट्रेडिशनली जो एजुकेशन है उससे हट के आप वो चीज़ें सीखें जो आपको इंटरनेशनल में आजकल प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग है, तो वो चीज़ें सीखें। शॉर्ट कोर्सेज 2 महीने के जावा सीखें, आप वेब डिज़ाइनिंग सीखें, जो ऐसी टेक्नोलॉजी को आप एडॉप्ट करें जो आप अपने घर वालों के लिए, अपने लिए ज़िंदगी को आसान बना सकें। और इस दफ़ा आप ये देखें कि बच्चे जो है बाहर जाना छोड़ दिया है, घर बैठे यहाँ पे प्लेटफॉर्म यूज़ करें और डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। आप बिलीव करें कि जो हमारा पहला जो प्रोग्राम हुआ है उसमें कम से कम $49 मिलियन बच्चों ने अर्निंग की है उस प्रोग्राम के मुताबिक पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सिंध गवर्नमेंट जो है इस दफ़ा यूथ के लिए बड़े काम कर रही है और इंक्यूबेशन सेंटर न सिर्फ कराची में होगा, ये हर डिवीज़न में खोला जा रहा है और इस साल उस पूरे सारे सिंध को हम टारगेट कर रहे हैं।